हे दोस्तों, दिस इज विश्वजीत एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने ना एक बड़ा मज़ेदार सा स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, तो इसको ज़रा सा गौर से सुनना। देखो, क्या है ना कि एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जहाज एक जगह पर आकर फंस जाता है। अब उस जहाज का जो ऑनर है वो काफ़ी मेहनत करता है, अपने इंजीनियर से काफ़ी मेहनत करवाता है उस जहाज़ को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी इंजीनियर्स, वहाँ के जितने मैकेनिक्स थे, उनमें से कोई भी उस जहाज़ को स्टार्ट करने में कामयाब नहीं होता। अब लास्ट में वो जहाज़ का ऑनर, शिप ऑनर, बहुत परेशान हो जाता है और उसे एक मैकेनिक बुलानी पड़ती है बाहर से, जो थोड़ा सा दूर रहता था लेकिन एक अच्छा मैकेनिक माना जाता था। किसी ने उसको सजेशन दिया था कि उस मैकेनिक को आप बुलाओ, देखना आपका जहाज़ 110% स्टार्ट हो जाएगा। तो उस शिप ऑनर ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने उस मैकेनिक को बुलाया। अब वो मैकेनिक आया तो सही। अब उस शिप ऑनर उसके पीछे पीछे जाने लगा। वो जहाँ जहाँ जा रहा था, जिस जिस चीज़ को देख रहा था, वो शिप ऑनर भी उसके पीछे पीछे जाकर उस सभी चीज़ों को देख रहा था कि आखिर इस मैकेनिक में ऐसा क्या है जो बाकी किसी मैकेनिक में नहीं है। जब बाकी कोई ने इस काम को नहीं कर पाया, तो आखिर वो कैसे कर सकता है। तो पीछे पीछे गया। अब उस मैकेनिक ने किया क्या, जरा गौर से सुनना। उस मैकेनिक ने हर एक जगह को पहले अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद अपना एक टूल निकाला, हैमर निकाला और 2 बार टैप किया जोर से। एक मशीन पे वो 2 बार जैसे ही टैप किया, उतना बड़ा जहाज स्टार्ट हो गया वो। और ये देखकर वो शिप ऑनर बड़ा ही हैरान और परेशान हो गया भाई। उसके बाद वो तो वहाँ से चला गया मैकेनिक, और कुछ दिन के बाद, 1 सप्ताह के बाद, उसने अपना बिल भेजा। कितना? $10,000। $10,000। ये सुनकर वो शिप ऑनर घबरा गया, परेशान हो गया। यार, वो मैकेनिक आया और आकर सिर्फ टैप किया और जहाज स्टार्ट हो गया। सिर्फ टैप करने के उसने इतने चार्जेस कैसे मांग सकता है वो। इसलिए वो फिर से एक लेटर लिखता है, उसको बोलता है कि देखिए भाई साहब, आपके जो जेन्युइन प्राइस है ना, वो जेन्युइन प्राइस आप हमें बता दो, हम आपको पे कर देंगे। $10,000 बहुत ज़्यादा होता है। तो पता है उधर से क्या रिप्लाई आता है? उधर से रिप्लाई आता है $2 फॉर टैपिंग एंड $9,998 फॉर द करेक्ट टैपिंग। कहने का मतलब है कि उसने $2 चार्ज किए सिर्फ ठोकने के लिए और $9,998 उसने चार्ज किए सही जगह पर ठोकने के लिए। तो कहने का मतलब क्या है कि ये पावर ऑफ नॉलेज है। हम कोई काम को हम क्या करते हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हम उस काम को कैसे करते हैं। जब तक हमारे अंदर ये एबिलिटी नहीं होगी, हम जानेंगे ही नहीं। कहते हैं ना कि अगर आपका वाई क्लियर होगा तब आपका हाउ ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि आप जिस जगह पर जाना चाहते हो, आप उस जगह पर क्यों जाना चाहते हो। अगर आपको ये क्लियर हो गया ना, तो आप ये ढूंढ लोगे कि आपको उस जगह पर कैसे जाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मार्केट जाना है, मैंने आपको कह दिया भाई उठो और यहाँ से अभी मार्केट जाओ, तो क्या आप जाओगे? नहीं जाओगे ना। आपका पहला क्वेश्चन क्या होगा कि सर क्यों जाएं वहाँ पे। तो जैसे ही मैं आपको कोई ऐसा रीज़न दे दूंगा, आप वहाँ पे चले जाओगे। लेकिन अगर आपके पास कोई रीज़न ही नहीं होगा वहाँ पे जाने के लिए, तो आप नहीं जा सकते। तो इसीलिए आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला आपको उस डायरेक्शन में क्यों जाना चाहिए, व्हाई, एंड सेकेंड थिंग, आपको उस जगह में जाने के लिए आपको क्या क्या तरीके अपनाने हैं, दैट इज़ नॉलेज। तो इसलिए कोई भी काम कर रहे हो उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। जैसे कि अगर एक कंपनी में कोई एक इंसान 10,000 रुपये कमा रहा है, तो उस इंसान के पास 10,000 रुपये की नॉलेज है। अगर कोई इंसान उसी कंपनी में 25,000 रुपये कमा रहा है, तो उस इंसान के पास 25,000 रुपये की नॉलेज है। कोई 80,000 कमा रहा है तो उसके पास 80,000 का नॉलेज है। और कोई 1,00,000 रुपये कमा रहा है ना, तो उसके पास 1,00,000 रुपये की नॉलेज है। तो हमेशा याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कि लाइफ में अगर आप बहुत ज़्यादा अर्न करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा लर्न करना पड़ेगा। विदाउट लर्निंग देयर इज़ नो अर्निंग।
द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। सो ये होता है द पावर ऑफ नॉलेज। ठीक है, सो आई होप कि इस वीडियो ने आपके लाइफ में जरा सी भी वैल्यू ऐड की है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, और अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दें। चैनल पर बने रहें एंड मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।